टमाटर की उन्नत खेती। जलवायु। टमाटर के लिए मध्यम ठंडा वातावरण उपयुक्त होता है। तापक्रम कम हो जाने से अथवा पाले से पौधे मर जाते हैं। टमाटर की अच्छी उपज में तापमान का बहुत बड़ा योगदान होता है। फसल के लिए आदर्श तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान अधिक होने पर फूल एवं अपरिपक्व अवस्था में टूटकर गिरने लगते हैं। जब तापक्रम 13 डिग्री से कम एवं 35 डिग्री से ज्यादा होता है, तब परागकण का अंकुरण बहुत कम हो जाता है। टमाटर का पौधा ज्यादा ठंड और उच्च नमी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ज्यादा रोशनी से इसकी रंजकता, रंग और उत्पादकता प्रभावित होता है। विपरीत मौसम की वजह से इसकी खेती बुरी तरह प्रभावित होती है। मृदा। खनिजीय मिट्टी और चिकनी बलुई मिट्टी में टमाटर की खेती अच्छी होती है, लेकिन टमाटर के पौधों के लिए सबसे अच्छी बेहतर जल निकासी वाली बलुई मिट्टी होती है। मिट्टी का ऊपरी हिस्सा थोड़ा बलुई और उससे नीचे की मिट्टी अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। अच्छी फसल के लिए मिट्टी की गहराई 15 से 20 सेमी होनी चाहिए। खारी मिट्टी वाली जमीन में अच्छे से जड़ पकड़ सके और बेहतर उपज हो, उसके लिए गहरी जुताई जरूरी होती है। टमाटर सामान्य तौर पर पीएच यानी अम्लीयता और क्षारीयता की बड़ी मात्रा को सहने वाली फसल है। इसकी खेती के लिए 5.5 से 6.8 का पीएच सामान्य है। पर्याप्त पोषक तत्वों के साथ अम्लीय मिट्टी में टमाटर की फसल अच्छा होती है। टमाटर सामान्य तौर पर 5.5 पीएच वाली अम्लीय मिट्टी को सहने की क्षमता रखता है। नमक की मात्रा से रहित, हवा और पानी की पर्याप्त मात्रा को वहन करने वाली मिट्टी टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ज्यादा आर्द्रता और पोषक तत्वों से रहित उच्च कार्बनिक तत्वों वाली मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। वहीं अगर खनिज पदार्थ से युक्त मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिल जाए तो अच्छा परिणाम देती है। उन्नत किस्में। काशी विशेष, काशी अमृत, काशी हेमंत, काशी अनुपम, अर्का सौरभ, अर्का विकास, अर्का आहुति, अर्का आशीष, अर्का आभा, अर्का आलोक, एस 101, एस 102, एस 110, हिसार अरुण, हिसार लालिमा, हिसार ललित, हिसार अनमोल, के एस 2, नरेंद्र टोमेटो 1, नरेंद्र टोमेटो 2, पुसा रूबी, पुसा गौरव, एस 12, पंत बहार, पंत T3, सोलंगोला आदि। टमाटर की संकर किस्में। अर्का रक्षक, पूसा हाइब्रिडो, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा हाइब्रिड 8 आदि। प्राइवेट कंपनी की संकर किस्में तो 2048, तो 1057, हिम शिखर, हिम सोना, सिजेंटा, NS 510, नामधारी आदि। अर्का रक्षक, यह किस्म भारतीय बागवानी संस्थान, बेंगलोर द्वारा विकसित की गई है। यह टमाटर के 3 प्रमुख रोग लीफ कर्ल, वायरस, बैक्टीरियल विल्ट और अगेती झुलसा के लिए प्रतिरोध के साथ एक उच्च उपज F1 संकर है। पौधे गहरे हरे रंग के पत्ते के आवरण के साथ अर्ध निर्धारित होते हैं। हल्के हरे रंग के कंधे के साथ फल आयताकार होते हैं। फल मध्यम आकार के बड़े आकार, 80 से 100 ग्राम, गहरे लाल, अच्छी गुणवत्ता, 15 से 20 दिन और लंबी परिवहन क्षमता के लिए उपयुक्त होते हैं। ताज़ा बाजार और प्रसंस्करण दोनों के लिए इस किस्म को विकसित किया गया है। गर्मियों, खरीफ और रबी मौसम के लिए उपयुक्त है। 140 से 150 दिनों में 90 से 100 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता है। नर्सरी की तैयारी और देखभाल। उन्नत किस्मों के लिए 200 ग्राम प्रति एकड़ एवं संकर किस्मों के लिए 60 ग्राम प्रति एकड़ होता है। बीज के साथ पैदा होने वाले रोग से बचाव के लिए बीज को थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम दर से उपचारित करना जरूरी होता है। टमाटर की बुआई के लिए आदर्श बीज की क्यारी 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 15 से 20 सेमी ऊंची होनी चाहिए। क्यारी से खरपतवार को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। अच्छी तरह से छाना हुआ गोबर खाद और बालू क्यारी में डालना चाहिए। उसके बाद उसकी अच्छी तरह से जुताई करें। उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, क्लोरोपेरिफोस BCC 2 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़क दें। इसके एक दिन बाद क्यारी के समानांतर 10 से 15 सेमी की दूरी पर लाइन खींचें। उसके बाद बीज उस लाइन में बुआई करें। इसके बाद साफ बालू से ढक दें और अंत में फूस से ढक दें। रोज केन से सिंचाई करें। बीज की क्यारी को प्रतिदिन 2 बार तब तक सींचते रहें जब तक अंकुरण न हो जाए। बीज के अंकुरण के बाद फूस को हटा दें। जब 4-5 पत्ते आ जाए तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 0.3 ml प्रति लीटर पानी में कॉजेम 75% WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी 19:19 19 सेकंड पानी में घुलनशील उर्वरक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 28 से 30 दिनों बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। खाद्य एवं उर्वरक।
टमाटर के अच्छे उत्पादन के लिए खाद्य एवं उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। सामान्य तौर पर टमाटर की खेती के लिए 100 क्विंटल प्रति एकड़ अच्छी पकी हुई गोबर की खाद, 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश रोपाई के पूर्व खेत में मिलाएं। यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ रोपाई के पूर्व खेत में मिलाएं। इसके बाद 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ रोपाई के 30 दिन बाद और 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ रोपाई के 60 दिन के बाद देवें। इसके साथ ही जीवामृत 200 लीटर प्रति एकड़ 15 दिन में एक बार सिंचाई जल के साथ देवें। धन्यवाद। बुआई का समय। देश के उत्तरी मैदानी भाग में इसकी 2 फसल होती है। टमाटर की रोपाई जुलाई अगस्त एवं अक्टूबर नवंबर में की जाती है। टमाटर की रोपाई शीत ऋतु में पौधों के बीच 75x60 सेमी की दूरी रखी जाती है। वहीं ग्रीष्म ऋतु में ये अंतराल 75x45 सेमी होता है। यहाँ हल से खींचे गए खांचे या लाइन में लगाए गए पौधे के बीच की दूरी 30 सेमी रखी जाती है। संकर किस्मों का रोपण। टमाटर की संकर किस्मों को उठी हुई बेड्स पर 120 सेमी पंक्ति से पंक्ति एवं 30 से 40 सेमी लाइन से लाइन की आपसी दूरी पर रोपण करें। इस पद्धति में ड्रिप द्वारा सिंचाई की जाती है एवं पानी में घुलनशील उर्वरकों का ड्रिप द्वारा उपयोग किया जाता है। खरपतवार का नियंत्रण। पौधरोपण के 4 सप्ताह के दौरान हल्की निराई गुड़ाई जरूरी होता है ताकि खेत से खरपतवार को निकाला जा सके। प्रत्येक सिंचाई के बाद जब मिट्टी सूखती है तब खुरपी की मदद से मिट्टी को ढीला किया जाता है। इस दौरान जितना भी घास फूस होता है उसे ठीक से निकाल देना चाहिए। मेट्रिब्यूजिन 70% WP 300 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर रोपाई के पूर्व छिड़काव करें या पेंडिमेथेलिन 30cc का 1.3 लीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर रोपाई के 3 दिन के अंदर छिड़काव करें। सिंचाई। पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई करना चाहिए। अच्छा होता है यदि मेड़ एवं नाली बनाकर पौध लगाया जाए, क्योंकि इस विधि में सिंचाई जल एवं स्थान का भरपूर उपयोग होता है। शरदकालीन फसलों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर, जबकि ग्रीष्मकालीन फसलों को 6 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। मिट्टी चढ़ाना व पौधों को सहारा देना। स्टेकिंग। टमाटर में फूल आने के समय पौधों में मिट्टी चढ़ाना एवं सहारा देना आवश्यक होता है। टमाटर की लंबी बढ़ने वाली किस्मों को विशेष रूप से सहारा देने की आवश्यकता होती है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। सहारा देने के लिए रोपाई के 30 से 45 दिन के बाद बांस या लकड़ी के डंडों में विभिन्न ऊंचाइयों पर छेद करके तार बांधकर फिर पौधों को तारों से सुतली को बांधते हैं। इस प्रक्रिया को स्टेकिंग कहा जाता है। फलों की तुड़ाई, उपज एवं विपणन। जब फलों का रंग हल्का लाल होना शुरू हो उस अवस्था में फलों की तुड़ाई करें तथा फलों की ग्रेडिंग कर कीट व व्याधिग्रस्त फलों, दागी फलों, छोटे आकार के फलों को छांटकर अलग करें। ग्रेडिंग किए फलों को कैरेट में भरकर अपने निकटतम सब्जी मंडी या जिस मंडी में अच्छा टमाटर का भाव हो वहां ले जाकर बेचें। टमाटर की औसत उपज 200 क्विंटल प्रति एकड़ होती है तथा संकर टमाटर की उपज 300 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो सकती है।